हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आप सब कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का है, जो आज सेट का पेपर हुआ है अक्टूबर का, उसका सलूशन हम आपको करवाएंगे। ये आपके पास 20 नंबर का पेपर था, जिसके अंदर सबसे पहले पूछे गए थे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन थे आपके। जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन थे आपके, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 अज्यूमिंग डैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। यानी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ़ोन के अंदर आपको नहीं दिखेगा, आपका जो सेट का पेपर था वो देख सकते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फ्रॉम द डिजिट आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5। तो अज्यूमिंग डैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, जो रिपीटेशन है वो आप अलाउड कर सकते हैं। आपके पास 3 बॉक्स में फिलअप करना, आपने 3 बॉक्स में करना है। आपके पास नंबर कितने हैं? आपके पास है 5 नंबर। कितने डिजिट, यानी 3 में फिलअप करना है। ये जो 5 है यहाँ पर भी 5 बार आ सकते हैं, सेकंड प्लेस में 5 बार रिपीट कर सकते हैं, इस प्लेस में भी हम 5 बार रिपीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार 5 गुणाम 5 गुणाम 5 कितना होगा? 125। तो जो फर्स्ट का ऑप्शन होगा आपके पास कितना होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? राइट होगा, 125। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल माइनस में 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बतानी आपने, कैसे निकालने देखिए। इसको लिखेंगे 7 गुणा में 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल, और इसको तो यहीं तो लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कॉमन कितना आएगा आपके पास? 5 फैक्टोरियल। तो अंदर कितना बचा? 7 की और 6 की गुणा 42, और यहाँ पर कितना बचा? 1। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो ये होगा आपके पास 5 4 3 2 1, और मल्टीप्लाई करेंगे 41 के साथ। तो यहाँ पर 41 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 49 20। तो कर सकते हैं 10 दूनी 20, 5 की 4 के साथ 20, 20 की 3 के साथ 60, 120। 120 के अगर 41 के साथ गुणा करेंगे तो ये होगा आपके पास 4920 होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो आएगा आपके पास सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, रेडियस ऑफ यानी रेडियस आपके पास है आर, और आर्क ऑफ लेंथ वो आपके पास है एल, एंगल आपके पास है थीटा। रिलेशन बतानी थी, इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है भाई? इसका सूत्र होता है एल बराबर है आर थीटा। एल बराबर है आर थीटा। तो यहाँ से जो ऑप्शन देख सकते हैं, पहले एल की वैल्यू निकाल रखिए। एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? ये एल की वैल्यू होती है, जो ए भी नहीं होगा इसके अंदर, जो बी है थीटा। थीटा की वैल्यू आपके पास इसमें दे रखी है एल बटा में आर। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल के बाई क्या होगा? आर। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास? एल बटा आर होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब करते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके पास कोस 2 पाई माइनस में एक्स, यानी 2 कोस 2 पाई माइनस एक्स है। तो यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे इसको? जो भी बस इसका मान ही बताना है किसके इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? कोस एक्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? कोस एक्स। जो भी आपके पास है 2 पाई पर कोई भी मान चेंज नहीं होता, इसलिए क्या होगा आपके पास यहाँ पर? क्या होगा आपके पास? कोस एक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कन्वर्ट 7 पाई बटे 6 रेडियन दे रखे है, डिग्री में कन्वर्ट करना, आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे इसको डिग्री में कन्वर्ट? यहाँ पर 7 पाई बटे 6 है, तो यहाँ पर आपके पास होता है 2 पाई किसके इक्वल होता है? 360 के होता है। तो पाई बराबर 360 बटे 2, तो कितना होगा? 180। तो इसका करेंगे 180 बटा पाई, पाई से पाई 13, यहाँ पर 30 की 7 की गुणा करेंगे 210। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा इसका? 210 होगा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके बाद है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल ईजी आया था सेट के अंदर।
चल पड़े भाई। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देर आर द नो डिजिट रिपीट, यानी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना। कैसे? जैसे आपके पास दे रखा है, कहाँ तक है आपके पास 4 डिजिट, नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना। तो कैसे करेंगे इसको भाई, कमेंट करके बताएं आप। कमेंट करें। आपके पास 0 से लेकर 9 तक कितने अंक हुए? 10 अंक हुए। कितने अंक हुए भाई? 10 अंक हुए। 10 अंक हुए। तो यहाँ तक आपने कितने की रेंज चाहिए? 4 की। तो क्या लिखें? 10 P 4, यानी परमुटेशन का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे हम। कितना होगा आपके पास? ये होगा परमुटेशन में 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, सॉरी ये है P4। इसको कैसे लिखेंगे हम? 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस में 4। तो यहाँ से होगा आपके पास 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6, और नीचे कितना? 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 कैंसिल, तो इनके मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 5040। तो इसका आंसर कितना आएगा? 5040 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है MC9 इक्वल MC8 देन MC17। तो MC17 की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे भाई? सबसे आसान सा फार्मूला है, देखिए कैसे निकालनी है। देखो, अगर किसी भी कंडीशन में NP और NCQ दोनों इक्वल दे रखे, तो जो P और Q वो दोनों ऐड होते हैं, तो N की वैल्यू कितनी हुई? टोटल 17 होगी। 9 प्लस में 8 कितनी हो गई? 17। कितनी होगी वैल्यू? 17 होगी। N की वैल्यू 17 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे कितनी? MC 17 चाहिए, तो M की वैल्यू क्या हुई हमारे पास? 17। तो इसको लिखे 17C17। तो C17 को क्या लिखेंगे हम? फार्मूला क्या था आपके पास? ये था n फैक्टोरियल माइनस में n माइनस आर फैक्टोरियल। ये होगा आपके पास कितना? 17 फैक्टोरियल और 17 फैक्टोरियल, यहाँ पर 17 माइनस में 17, यह होगा 17 फैक्टोरियल, नीचे भी 17 फैक्टोरियल गुणा में 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल? 1 के। ये कैंसिल कितना? 1, तो वहाँ पर आंसर कितना होगा इसका? 1 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर कोसिकेंट माइनस के 1410 दे रखा है। तो अगर आपको पता है कोसिकेंट जो माइनस एक्स होता है, कोसिकेंट माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस के कोसिकेंट एक्स के इक्वल होगा। तो इसको लिखेंगे माइनस कोसिकेंट 1410। तो 1410 को क्या लिखेंगे हम? अगर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस के कोसिकेंट 4 गुणा में 360, 4 गुणा में 360 माइनस के 30। अगर 1440 है, 1440 में से 30 गया, कितना बचा आपके पास? 1410। इसको क्या लिखेंगे हम? ये 4 पाई हुआ, 8 पाई। तो ये भी टर्म किसके बराबर? कोसिकेंट के बराबर। कोसिकेंट कितना हुआ? 30। तो कोसिकेंट 30 यानी माइनस माइनस क्या होगा? पर प्लस। तो कोसिकेंट 30 का मान कितना होगा? 2 होगा। कोसिकेंट 30 का मान कितना होगा? 2 होगा। ये था क्वेश्चन नंबर, आपका सॉल्यूशन था भाई 8 का। और क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। साइन 15 आसान सा है। साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? साइन की 15 की वैल्यू तो आपको ऐसे पता नहीं, तो लिखेंगे साइन 45 माइनस में 30। साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन x माइनस वाई का फार्मूला क्या होता है? साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y। तो साइन 45 कोस 30 और कोस 45 साइन 30। यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस कोस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। यहाँ पर कितना हुआ? √3/2 √2
और यहाँ पर 1/2 वर्गमूल 2। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम सेम आएगा इसका, सेम एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर होगा वर्गमूल 3 माइनस में 1 और नीचे होगा 2 वर्गमूल 2। इसका राइट आंसर था। इस टाइप से करना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, फाइंड द नंबर ऑफ द डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी द मेड ऑफ फ्रॉम द लेटर द वर्ड डॉटर सो डैट देयर ऑल वावल डू नॉट अकर टुगेदर। यानी डॉटर शब्द दे रखा है, डॉटर शब्द दे रखा है आपके पास। इसके अंदर जो सभी वावल है टुगेदर अक्रेंस नोट अक्कर, यानी वो एक साथ क्यों नहीं आ सकते, कितने आएंगे इसके अंदर आप निकाल सकते हैं। तो चलो करते हैं भाई इसको। देखिए पहले सबसे पहले डॉटर में कितने लेटर आपके पास 8 है। कितने लेटर है 8 है। तो 8 लेटर है। तो इसको देखिए किस प्रकार हम प्लेस करते हैं। यहाँ पर तो वावल कितने हुए ए यू ई, 3 हुए। इनको तो एक साथ करो पहले इकट्ठे, ये कर ली। तो इसके लिए और यहाँ पर कितने बचे बॉक्स आपके पास 5 बॉक्स और बचते हैं। यहाँ पर ए ई ए जी ए यू ई आ गए। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, जो ये लेटर बचे जी एच टी आर और डी, ये लेटर आ गई। ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो इस बॉक्स की निकालेंगे हम। ये क्या है 3p3। तो यहाँ से आपके पास कितना होगा 3 माइनस 3 करेंगे। तो ये होगा आपके पास 3/0। 3 फैक्टोरियल बटे 0 है। तो कितना होगा 3 फैक्टोरियल ओपन करेंगे, ये होगा आपके पास 3 गुणा में 2 गुणा में 1। तो कितना होगा 6 यानी इसके तो कल्ला के 6 है। तो यहाँ पर 5 बॉक्स के कितने हो गए, एक बॉक्स ये है। तो 5 तो ये थे और एक ये ऐड करें, कितना हो गए 6। तो 6 निकालेंगे। तो यहाँ से कितना होगा, सेम ऐसे होगा 6 फैक्टोरियल कितना किसके बराबर होता है 720। तो 720 हुआ जब टुगेदर है। नॉट टुगेदर का मतलब कितने, पहले टोटल देखो इसके 720 की 6 के साथ गुणा करो 43 हुए। अब वावल डू नॉट अक्कर टुगेदर। तो टोटल कितने आपके पास, टोटल आपके पास लेटर कितने थे 8 थे। 8 फैक्टोरियल, जब 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 40,320 होगा। 40,320 उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे भाई। इसको माइनस करेंगे आपके पास कितना होगा 36,000 इसका आंसर होगा। कितना होगा 36,000 इसका आंसर होगा। यानी डू नॉट अक्कर, यानी वो जब क्या नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं हो गए। तो इसके बाद है ले लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, कम्युनिटी ऑफ द 7 हैज़ टू बी द फ्रॉम बाय द 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल इन हाउ मैनी वे दिस इज़ डन। कम्युनिटी एट लीस्ट 3 गर्ल। तो एटलीस्ट 3 गर्ल होनी चाहिए और एटलीस्ट मोस्ट 3 गर्ल। तो एटलीस्ट कम से कम 3 लड़कियाँ होनी चाहिए और कम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लड़कियाँ होनी चाहिए 3। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितने हैं 9 बॉयज़ हैं 4 गर्ल हैं। ठीक है। सिलेक्ट कितने करने आपने 7। पहले में क्या है कि आपके पास कम से कम 3 लड़कियाँ होनी चाहिए, 3 लड़कियाँ होनी चाहिए। तो 3 लड़कियाँ होनी चाहिए तो 3G4 होगा, 3G4 होगा। दूसरे केस में कितना होगा 4G और 3B होगा। ठीक है ये होगा। तो यहाँ से निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम 9C3 मल्टीप्लाई 9C4, ये निकाल सकते हैं। और इसके बाद है 9C4 और 9C3, ये भी निकाल सकते हैं। जो भी इसका सम आएगा, ठीक है, इसका सम होगा तो इसका आंसर होगा किसका, एटलीस्ट 3 गर्ल का। और इसी प्रकार हम इसमें कहते हैं ऑलमोस्ट 3 गर्ल, ज़्यादातर 3 होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, ऑलमोस्ट 3, तो ये होगा आपके पास 4C1
एक भी हो सकती है। और लड़के कितने हो गए आपके पास? 6 हो गए। अगर लड़कियां 2 हुई तो लड़के 5 होंगे। अगर आपके पास लड़के 3 हुई तो लड़के कितने हो गए आपके पास? 4 होंगे। तो इसी प्रकार 4 लड़के होंगे तो 4 लड़कियाँ होंगी तो कितने बचे आपके पास? 3 लड़कियाँ होंगी। तो इन सभी का क्या करना, आपने सम कर देना है। दोनों पार्ट सेम हैं इस कंडीशन से। इसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 12। तो cos x इक्वल माइनस के 3/5 है, 3/5। तो x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो x आपका किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो tan x की वैल्यू पूछा है, tan x की। तो tan x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर सभी तो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और कोसिकेंट माइनस के, और tan किसका होता है? यहाँ पर प्लस का होता है tan। सबसे पहले साइन हमारे पास तो साइन कोस है, तो साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस 3/5 का स्क्वायर इक्वल 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना होगा? 9/25। 9/25 है, प्लस का है उस साइड किसका? माइनस का। तो ये होगा आपके पास 25 माइनस 9 तो 16/25। तो 16/9 है तो इसका 4/5, 4/5। तो साइन है 4/5 की तीसरे क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है? माइनस का होता है। तो साइन का मान होगा आपके पास माइनस का 4/5। अब tan का निकालना था आपने। tan का क्या होगा आपके पास? साइन बटा कोस होता है, साइन बटा कोस। तो साइन का मान माइनस के 4/5, कोस का मान माइनस के 3/5। माइनस से माइनस, 3 से 3, तो इसका आंसर कितना? 3/4, 3/4 होगा। आसान सा था। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट ले लेते हैं भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द वे चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ द 52 प्ले कार्ड। यानी प्लेइंग कार्ड दे रखे आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड है, 4 पत्ते आपने चूज करने हैं। तो पहले में तो पूछा है कि 4 कार्ड एक ही सूट के। 4 कार्ड के सूट जैसे आपके हार्ट्स है, स्पेड है, हार्ट, ये सभी 13 होते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कितना? 13C4 प्लस में 13C4, 13C4, 13C4 निकाल सकते हैं इसको ऐसे भी लिखते हैं 4 गुणा 13C4 भी निकाल सकते हैं। तो इसको लिखें 4 13। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे हम 4 गुणा 9, ठीक है। घटा के इसमें NCR का फार्मूला, तो इसको लिखेंगे हम 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9। 9 आपके पास नीचे, इसको लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 9 फैक्टोरियल है इससे कैंसिल, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 5 और 3 चौके 12। तो इन तीनों चारों की मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड में आपके पास है 4 कार्ड, जो 4 कार्ड है बिलोंग्स टू डिफरेंट, अलग अलग के होने चाहिए, अलग अलग टाइप के। जैसे अलग अलग टाइप के 2 रेड है 2 ब्लैक है, तो C1 अलग अलग में निकालना है। तो अलग अलग में से हम ले लेते हैं भाई, C1 ले लेते हैं, 13C1 प्लस 13C1, सभी कार्ड में से अलग अलग लेंगे हम। तो यहाँ पर कितना होगा? 13⁴। तो 13⁴ कर देना आप, 2 5 8, 2 8 5 6 इसका आंसर होगा। इसके बाद है क्या फेस कार्ड है, कितने फेस कार्ड होते हैं आपके पास? 12 फेस कार्ड होते हैं तस्वीर के पत्ते। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई तस्वीर के? तो 12 से 4 ही सिलेक्ट करने हैं, तो 12 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल ये बचेगा, ठीक है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद है लास्ट पार्ट इसका, 2 रेड कार्ड है 2 ब्लैक कार्ड, 2 रेड कार्ड और 2 ब्लैक, यानी 2 रेड, 13 13 कितने हुए? 26, वो भी 26 हुए। तो 26C2 और मल्टीप्लाई 26C2, तो इसको लिख सकते हैं 26C2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 26 फैक्टोरियल और नीचे होगा 2 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल का स्क्वायर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये था आपके पास सेट अक्टूबर 2021 का पेपर था।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।